भ्यो नमः। भगवत गीता के दशम अध्याय की चौथी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 15 श्लोक देख लिए थे। 15वें श्लोक में श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी कहते हैं विशेषण, 5 विशेषण उन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए कहे थे कि हे भूत भावन, भूतेश, देवदेव और जगतपति और पुरुषोत्तम, ये 5 विशेषण अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को कहे थे। पूरी भगवत गीता में सिर्फ यही एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण जी को 5 विशेषणों से संबोधित किया गया है। अब आगे विभूतियों का उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेरी विभूतियों को जानता है उसकी मेरे में अविचल योग हो जाता है, अविचल दृढ़ता पूर्वक उसकी भक्ति मेरे में स्थिर हो जाती है। जब ये बताया तो आगे अर्जुन भगवान जी से अपनी विभूतियों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो 16वें श्लोक से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिलोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वक्तुम अर्हसि, अर्हसि सामर्थ्य को बताने के लिए आता है कि आप ही समर्थ हैं किसके लिए? अशेषेन। एक होता है शेष, 100 में से 90 चले गए तो 10 शेष बच गए, 100 में से 100 चला गया तो 0 बच गई। अब परमात्मा कैसे? अशेषेन, परमात्मा से परमात्मा घटा दो तो कुछ भी नहीं बचता है, मतलब अशेष है। परमात्मा के लिए ये शब्द आता है अशेष। जैसे हम उसमें कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, परमात्मा पूर्ण है, उसमें से पूर्ण निकालो फिर भी वो पूर्ण ही रहता है, वो कभी भी अपूर्ण नहीं होते। तो यहाँ पे कह दिया अशेषेन। दिव्या, हे परमात्मा, दिव्या ही आत्म विभूतियां, विभूति कौन सी है? दिव्य विभूतियां हैं, उनका विशेषण कर दिया, विभूतियां और दिव्य विभूतियां। फिर क्या कहा? या भी, जिन विभूति भी, जिन विभूतियों से लोकान मीन संपूर्ण लोकों को, लोकान इमास्तवम, इमास्तवम कैसे कहेंगे? ईमानत्वम, इन सारे लोकों में आप व्याप्य तिष्ठसी, आप व्यापक हैं। तो ये भी सर्वव्यापकता के सिद्धांत को पुष्ट कर रहा है ये श्लोक कि हे प्रभु, आप ही जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों में व्याप्त हैं, स्थित हैं, उन अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से सिर्फ आप ही वर्णन कर सकते हैं। बिकॉज जो सर्वव्यापक है वही तो सर्वव्यापक के गुण बता सकता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान क्यों है? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वांतर्यामी क्यों है? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। जो उस स्थान पर उपस्थित है वही तो बताएगा। कोर्ट में भी हम गवाह लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? चश्मदीन गवाह होना चाहिए। मौके पर जो उपस्थित गवाह है उसकी जो गवाही है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो अब परमात्मा सारे लोकों में व्याप्त है तो उसकी जहां जहां पे जो जो विभूतियां वो परमात्मा ही बता सकते हैं। जो एक देशी व्यक्ति है वो उसको नहीं बता सकता। इवन स्वामी जी ने तो ये भी लिखा है कि जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं वो भी परमात्मा का संपूर्णता से वर्णन नहीं कर सकती। बिकॉज वो भी परमात्मा के एक अंश में तो रहेगी ना, क्योंकि दूसरा परमात्मा तो है ही नहीं है। अगर जैसे किसी व्यक्ति के 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्र बाहर चला जाता है तो दूसरा पुत्र सारे काम संभाल लेता है, लेकिन फिर भी कुछ न्यूनता रह जाती है। तो मन में क्या आता है? वो होता तो ये काम ज्यादा अच्छे से हो जाता है। ऐसी एक न्यूनता, एक खलल रह जाता है दिमाग में। तो ऐसा परमात्मा के लिए कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण है, हर पक्ष में वो सकुशल है और संपूर्ण है और हर जगह है और हर काल में है। तो उसके वो जो जैसी एक सत्ता है वैसी कोई दूसरी सत्ता और एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए जैसे पीछे 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी जो विभूतियों और योग को तत्व से जानता है उसकी मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है, अविचल भक्ति योग हो जाता है। इसलिए अर्जुन को ये लगा कि परमात्मा की विभूतियों को जान करके तो परमात्मा में दृढ़ता हो जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि मेरा मन आपकी तरफ खींचा जा रहा है। और आपकी तरफ मन क्यों खींचा जा रहा है? क्योंकि आप में विभूतियां हैं और मैं उन विभूतियों को जानना चाहता हूं ताकि मेरे को भी अविचल योग की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि अलौकिक कह दिया ना और विलक्षण विभूतियां कह दी, दिव्य शब्द प्रयोग कर दिया, इनका विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए, ऐसा वो
अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी को प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या क्या वक्तुम अर्हसि अशेषन, आप बताइए और किसको बताइए, ताकि मेरा भक्ति योग जो है वो दृढ़ हो जाए। और दिव्य ही आत्मविभूतियां, जो परमात्मा जो है मूल में वो दिव्य है, इसलिए उसकी अभिभूतियां भी दिव्य है। संसार को देखना तो, संसार की विशेषताओं को देखना तो एक तरह से भोग है। हम उसी वस्तु का भोग करते हैं ना जिसमें हमें कोई विशेषता दिखती है। वो जिसमें विशेषता नहीं दिखती वो वस्तु हम खरीदते ही नहीं। बाजार भी जाते हैं तो हम कौन सी वस्तु खरीदते हैं, जिसमें हमें कुछ विशेषता दिखती है। तो भोग कहाँ पे है, जहां हम संसार में विशेषता देख रहे हैं। तो योग कहाँ पर है, जहां पर हम परमात्मा की विशेषता देख रहे हैं। आगे इस संदर्भ में और चर्चा आएगी कि परमात्मा की विशेषता देखना जो है वो विभूति है, वो योग है, और संसार की विशेषता को देख के उसको लेने की इच्छा करना वो जो है योग, वो भोग है। ये हमारा 16वां श्लोक हुआ। 16वें में क्या कह रहे हैं यहाँ, करे आप मुझ पर मुकम्मल अया, जलाले मुकद्दस का वाज्य निशा, जहां फैज से जिसके मामूर हैं, जमी और जमा जिससे पुरनूर हैं। जमी और जमा, जमा कह दिया थल और आकाश, मतलब हर जगह जो पुरनूर है, मतलब आपके प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। तो आपका जो मुकद्दस पवित्र, जिसको दिव्य कहा है, उसके लिए मुकद्दस शब्द इन्होंने यूज किया है। आगे 17वां देखेंगे। तो पूरी पूरी विभूतियों का वर्णन करने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना करी। उसी संदर्भ में अगला श्लोक है, कथम विद्याम अहम योगिन स्वाम सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम कैसे, जैसे हम कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट जिसको समझ नहीं आता ना, तो वो गुरुजी के पास जाके पूछता ना कि मैं इस सवाल को कैसे हल करूं, मैं इस चीज को कैसे जानूं। तो उस जिज्ञासावश अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं। कथम विद्या मीन्स जानने के लिए कह रहे हैं, कैसे जानूं किसको, अहम जो है योगिन त्वाम सदा परिचिंतन, तुम ये जो योगी लोग हैं निरंतर जो आपका सांगोपांग चिंतन करते हैं, हर समय जो आपका चिंतन करते रहते हैं। केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में, चिंत्योऽसि भगवान, किन किन भावों द्वारा मेरे द्वारा आपका चिंतन किया जा सकता है, यानी किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। पीछे 20 भावों का वर्णन आया था ना पीछे, बस उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि विभूति और योग को जान करके परमात्मा में अचल भक्ति होगी। जैसे हमें कोई रास्ता पता चल जाता है तो फिर हमें होता है हम उस रास्ते पे चले, उस रास्ते पे चले। कोई बता दे ना कि वहां पे सेल लगी हुई है, तो बस वो फटाफट हम दूसरों को बताते हैं और हम वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि सेल 3 दिन में खत्म हो जाएगी। और इसलिए सब वहां पे तीसरे दिन तो पूरा रश होता है, बिकॉज हमें एक रास्ता मिल गया और हम उस पे जा रहे हैं। क्या उस पे क्या प्राप्त करने जा रहे हैं वो भी हमें पता है। तो यहाँ पे अर्जुन को रास्ता मिल गया कि भगवान की विभूतियों और योग के तत्व को जानना है। तो अब मैं कैसे करूं, क्या प्रयास करूं, किन किन भावों में प्रभु मैं आपको याद करूं ताकि मेरी आप में अचल भक्ति हो जाए। केशु केशु च भावेशु चिंत्योऽसि भगवन् मया, मैं आपका कैसे कैसे चिंतन करूं। अनन्य चिंतन करने के पीछे बात आई थी 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी ये बात आई थी, और 9वें के 22वें भी आई थी कि मेरा जो अनन्य चिंतन करता है वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। ऐसी बात करी थी योग क्षेमम वहामयम वाली जो बात आई थी। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अब चिंतन किस भाव में करना है, ये प्रश्न अर्जुन जी कृष्ण जी से कर रहे हैं कि मैं आपके तत्व को कैसे कैसे जानूं और मैं चिंतन कहां से प्रारंभ करूं। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि जो चिंतन करना है वो तो साधन है, और जो भगवान को तत्व से जानना वो साध्य है। साध्य को कैसे जाना जाता है, साधन से जाना जाता है। साध्य दिल्ली है, साधन क्या है, कार है या गाड़ी है या ट्रेन है। तो साध्य को कैसे प्राप्त करते हैं, साधन के द्वारा। तो यहाँ पे साध्य है भगवान की प्राप्ति, साधन क्या है, अनन्य चिंतन। अब अनन्य चिंतन किस भाव में हो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं किस कहां किस व्यक्ति और स्थान में आपका चिंतन करूं। क्यों, क्योंकि आपने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं। तो क्योंकि परमात्मा हर व्यक्ति में है, हर देश में है, हर काल में है और हर वस्तु में है। तो
किस विशेषता के कारण, किस महत्व के कारण और किस सुंदरता को लेकर श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि मेरा मन जहां जहां जाता है, वस्तु में जा रहा है या किसी परिस्थिति, हम बैठ के किसका चिंतन करते हैं, वो उस साल मेरे ऑफिस में मेरा ये व्यक्ति से मेरी मित्रता थी, उसने ऐसा घटनाक्रम कराया कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई या मैंने वहां से रिजाइन कर दिया, फिर वो व्यक्ति जीवन में मिला था, उसकी वजह से ये घटनाएं हुई। या तो हम व्यक्तियों को याद करते हैं बैठ बैठ के, या हम घटनाओं को याद करते हैं जिसको परिस्थितियां कह देते हैं, या हम किसी काल को याद करते हैं, बचपन बड़ा अच्छा बीता था, जवानी में तो बस परेशानियां ही रही, है ना। या हम क्या याद करते हैं बैठ करके, ये वस्तु को याद करते हैं। जो पुराना मोबाइल होता था ना, उसमें मेरा बड़ा हाथ टिका हुआ था, अब ये जो नया मोबाइल है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। या वस्तु के साथ हम संलिप्त होते हैं, या व्यक्ति के साथ, या परिस्थिति के साथ, या देश के साथ। जब मैं लखनऊ में रहती थी तो जीवन अच्छा था, हरियाणा में आके तो अच्छा नहीं रहा। तो स्थान को याद करते हैं या हम काल को याद करते हैं। तो ये 5 चीजें हमारे जीवन में रहती हैं। तो अर्जुन जी कह रहे हैं मैं किसी विशेषता के कारण, किसी महत्व के कारण, किसी सुंदरता के कारण जहां जहां मेरा मन जाता है वहां वहां मेरा ही चिंतन कर, ये कृष्ण जी महाराज अर्जुन को बता रहे हैं। जिस भी व्यक्ति में तुम कोई अच्छापन देखो, सुंदरता देखो, कोई विशेषता देखो, उसमें स्मरण करो कि इसको, इसमें भी मेरा परमात्मा रहता है, इसमें भी मेरे भगवान का अंश है, इस तरह से चिंतन करो। किसी वस्तु में आपको सुंदरता लग रही है, उसको प्राप्त करने की इच्छा है, तो ये सोचो कि उसमें मेरा परमात्मा है, इसको मेरे परमात्मा ने बनाई है। मतलब जहां जहां तुम्हारा मन जा रहा है वहां वहां तुम मेरा चिंतन करो, तभी तो नित्य चिंतन हो सकता है। नित्य चिंतन तो हम दुनिया का करते हैं, अब दुनिया का चिंतन छूटा भी नहीं जा सकता। हमने दाल रोटी की व्यवस्था भी करनी है, हमने अध्यात्म भी करना है, हमने पाठ पूजा भी करनी है। तो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस भी काल में कर रहे हैं, जिस भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो ये प्रयास करें कि उसमें मेरा प्रभु है, वो मेरे प्रभु की बनाई हुई है, परमात्मा की सत्ता उसमें है। इस तरह से निरंतर जो है वो चिंतन बना रह सकता है, तभी हम समग्र रूप से परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, वरना 24 घंटे कैसे परमात्मा का चिंतन हो सकता है। तो 17वें में क्या कहा, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, कि खुल जाए मुझ पर हकीकत का हाल। मेरे पे हकीकत कैसे खुल सकती है, ये कृष्ण जी से अर्जुन जी प्रश्न कर रही हैं। आगे 18वें श्लोक में फिर वही बात आगे दोहराते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथ्यत तृप्तिर्हि शिन्वतो नास्ति मे मृतम। जनार्दन कृष्ण जी का नाम है। आत्मनहा अपने, योगम योग को, और विभूतिम और विभूतियों को, दो ही चीजों की चर्चा चल रही है ना, योग की और विभूतियों की। विस्तरेण विस्तार से, भूयः कथ्य फिर से कहिए, क्यों ही, क्योंकि अमृतम आपके अमृतमय वचन को, शिन्वतः सुनते सुनते, मैं तृप्ति न अस्ति मेरी तृप्ति नहीं हो रही। कई बार कोई बहुत अच्छा सत्संग चल रहा होता है तो हमारा दिल करता है कि इसको सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, वहां से उठने आने का मन भी नहीं होता। जैसे अभी रिसेंटली भगवान श्री राम की श्री राम लला का मंदिर बना है, तो अभी सब जगह वही एक औरा सा है, हमें हर जगह मतलब राम, सब कुछ राममय हुआ दिख रहा है, हम वही चर्चा करना चाहते हैं, वही बात हो रही है, वही मंदिर की बात हो रही है, बिकॉज उससे हमारा मन नहीं भर रहा, उसमें हमें तृप्ति मिल रही है, आनंद मिल रहा है। हम वीडियोस भी वही देख रहे हैं, बाकी जो न्यूज आ रही है वो भी वही देख रहे हैं, बिकॉज हमारा मन उसमें लगा हुआ है, उसमें हमें रस मिल रहा है। हमें जिस चीज में रस मिलता है हम उसको बार बार देखते हैं। कई लोगों का जिनका अध्यात्म में रुचि नहीं है, जिनकी फिल्मों में रुचि है, वो एक ही फिल्म को बार बार देखेंगे। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है, ऐसे लोगों को भी, वो दिन भर, जैसे संडे है तो थिएटर से निकलते ही नहीं, थिएटर में अगर उस मूवी के 3 शो है तो तीनों के तीनों देखेंगे, 4 है तो चारों देखेंगे, बिकॉज उनको लगता है और कोई काम नहीं है, या उसमें रस आने लग जाता है। तो वही जिसमें रस आता है, यहाँ पे अर्जुन जी क्या कह रहे हैं, शिन्वता नास्ति में मृतम, मेरा जो आपके अमृतमय वचनों को सुनने से तृप्ति नहीं हो रही, इसलिए आप कहते ही रहो। कैसे, विस्तार से कहो, जो भी आपके योग है, जो भी आपकी विभूति है। जैसे श्री कृष्ण जी ने
10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में क्या कहा था, तू मेरे परम वचन को सुन। अपने आप उन्होंने ये बात प्रारंभ करी थी। 7वें और 9वें में तो ज्ञान और विज्ञान का विषय उठाया था ना, 10वें अध्याय में अपनी ओर से कहना शुरू कर दिया कि तू मेरे परम वचन को सुन। तो भगवान से अर्जुन फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार से कहिए, बिकॉज आपके ये जो अमृत में वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही, और मन क्या कहता है कि मैं आपको सुनता ही जाऊं। भूयः कथ्य तृप्ति हरि शिन्वतो नास्ति में अमृतम। मेरा अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं ना, परमात्मा को पाना चाहते हैं, क्योंकि 3रे अध्याय के 2 श्लोक में और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी ये बात हुई थी। विभूति और योग को तत्व से जानने का फल क्या बताया था, परमात्मा में दृढ़ भक्ति होनी। और 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी पीछे ये बात कही थी। तो अर्जुन जी को क्या लग रहा है कि विभूतियों को जान करके परमात्मा को पाना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि फिर उसमें परमात्मा का चिंतन होता रहेगा, चिंतन होते रहेगी तो दृढ़ भक्ति हो जाएगी और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये उनको बड़ा सरल लग रहा है। तो इसलिए क्या को कह रहे हैं कि आप कॉन्टिन्यूस मुझे कहते रहो, आपके बार बार बोलने से मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम भोजन करने बैठे हैं और किसी ने हमें खीर परोस दी, हमें खीर अच्छी लग रही है तो हम और खीर मांगेंगे और खीर मांगेंगे। दुविधा कहाँ पे आएगी, जहां पे हमारी या तो हमें माताजी बोले कि भाई खीर अब खत्म हो गई है और नहीं मिलेगी, तब हमें दुख होगा, या हमारा पेट भर जाए हम और खा ना सके। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपकी विभूतियों को सुनने की रुचि रखता हूं, मीन्स मेरी सुनने की रुचि का अंत नहीं हो रहा। ना तो परमात्मा की विभूतियों को विस्तार से सुनना चाहते हैं, बिकॉज आगे आएगा परमात्मा अनंत है तो परमात्मा की विभूतियां भी अनंत है। और अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी सुनने की रुचि का भी कोई अंत नहीं है। वैसे यूजली ये कहा जाता है कि हमारी देखने से ज्यादा सुनने की शक्ति जो है वो ज्यादा होती है, हम ज्यादा सुन सकते हैं। देख करके तो हमारी आंखें थक जाती हैं, लेकिन कान लंबे समय तक सुन सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सुनते हुए जो तृप्ति मुझे मिल रही है वो पूर्णतः तृप्ति नहीं हो रही, इसलिए आप अपने अमृतमय वचन को कहते जाओ। ये हमारा 18वां हुआ। जरा योग अपना बयां कीजिए, जलाल अपना भगवान अया कीजिए, कि बातें वो अमृत सी हैं आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। आपकी बातों से मेरा मन कभी भरता नहीं है। तो अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान अब अगले श्लोक से अपनी विभूतियों और योग का प्रारंभ कर रहे हैं। तो 19वां श्लोक है ये। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः, प्रधानयतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हंत, हंत मीन्स हाँ ठीक है, हुंगारा भरना, हाँ बोलना। दिव्य आत्म विभूतियां, जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, तेरे लिए प्रधान्यता, प्रधानता से कहूंगा, मतलब संक्षेप से कहूंगा, बिकॉज कथिष्यामि, मैं कहूंगा, बिकॉज कुरु श्रेष्ठ, हे कुरु श्रेष्ठ, मैं विस्तरस्य, मेरी विभूतियों का, मेरे विस्तार का अंत न अस्ति, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में 100 नामों का वर्णन किया ना, फिर आगे भी ये भी लिखा कि परमात्मा के नाम तो अनंत है और उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, तो उन्होंने भी प्रधानता, जो मुख्य मुख्य नाम है उनकी व्याख्या करी है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हंत कहते हुए श्री कृष्ण जी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जो मेरी अलौकिक विलक्षण जो विभूतियां हैं उनको मैं तेरे लिए कहूंगा। दिव्य मीन्स किसी भी विलक्षणता का दिखना, किसी भी महत्वता का दिखना, उसको कहते हैं। प्रधानता इसलिए कहा कि अपनी विभूतियों को विस्तार से इसलिए नहीं कहा जा सकता कि हमारी सुनने की, हमारी ग्रहण करने की जो सीमा है, एक सीमा है, उससे ज्यादा हम ग्रहण नहीं कर सकते। और परमात्मा तो अनंत है, उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। तो बड़े संकोच से अर्जुन कहते हैं कि मैं फिर, क्योंकि अब सारा सुन नहीं सकते, फिर वो देखने के लिए कहते हैं कि मेरे को अपना विश्व रूप भी दिखाइए। इसका आगे आएगा
तो यहाँ पे सुनने के लिए वो ज्यादा कहते हैं, क्योंकि नेत्रों से ज्यादा हम देख नहीं सकते, नेत्रों में थकान होती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए, मैं आपको सुनना चाहता हूं। तो यहाँ पे अर्जुन कैसे प्रार्थना करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, ये श्री कृष्ण जी महाराज एक्चुअल में क्या चाहते हैं कि आप प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं। तभी तो वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं। बिकॉज वक्ता की जो बात पूछी जाए, कई बार हम अपनी अयोग्यता से बात पूछते हैं, कई बार हम अपनी अज्ञता के कारण से बात पूछते हैं, तो दोनों में फर्क होता है। तो भगवान से अर्जुन जी क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो थाह लेना चाहते हैं कि परमात्मा कितना विशाल है, उनकी विभूतियां कितनी अनंत है, और मुख्यतः उनका जो इंटरेस्ट है वो किस बात में है कि परमात्मा आप में, आपकी विभूतियों को जानने से आप में प्रेम हो जाएगा, अविचल भक्ति हो जाएगी, उस भक्ति को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या है कि अपने अहंकार को एक तरफ रख करके वो अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो श्री भगवान जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हुए सुन के भगवान यूं लब कुशा, है अर्जुन मेरे वस्फ ला इंतहा, जलाल अपना कुछ कुछ बताता हूं मैं, सफाते नुमाया दिखाता हूं मैं, कुछ कुछ बताता हूं मैं, संपूर्णता मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मेरी माया तो अनंत है। अब 20वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। 20वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक श्री कृष्ण जी परमात्मा की 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। जैसे पीछे मनुष्यों के 20 भावों का वर्णन किया, यहाँ पर 82 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो 20वां श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्य स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। गुणाकेश श्री कृष्ण जी का नाम है, सॉरी अर्जुन जी का नाम है। जो नींद को जान लिया और जिसके घुंघराले बाल हैं उसको अर्जुन का नाम गुणाकेश है। भूतानाम संपूर्ण प्राणियों का आदि, संपूर्ण प्राणियों का आदि भी मैं हूं, मध्यम मध्य में भी मैं हूं और अंत में भी मैं ही हूं, और सर्वभूताशय स्थित, और सर्व प्राणियों के अंतःकरण में मतलब हृदय में मैं स्थित हूं। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं। सारे प्राणियों की स्टार्टिंग भी मेरे से है, अंत भी मेरे से है। पहले तो ये कह दिया, फिर आदि और अंत मेरे से है, तो मध्य में भी मैं हूं ये कह दिया, और फिर क्या कह दिया, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में हृदय में भी स्थित आत्मा मैं ही हूं। परमात्मा हृदयाकाश में रहते हैं ना, तभी तो मैं से जब ध्यान लगाते हैं हृदय में, जब हम धारणा करते हैं तो परमात्मा का वहां पर ध्यान करते हैं, क्योंकि हृदयाकाश में परमात्मा रहते हैं। अब सर्वव्यापक तो है परमात्मा, लेकिन उनका स्थान कहाँ पे होगा। जैसे घर में एक ड्राइंग रूम होता है, हम किसी के घर में जाए वो हमें ड्राइंग रूम में बिठा देगा, ना तो अपनी किचन में लेके जाता है, ना हॉल में लेके जाता है, ना कहीं और, है ना। तो हम उसके ड्राइंग रूम में बैठे क्यों? क्योंकि उसको पता है जो भी अतिथि आया उसको मालिक कहाँ पे मिलेगा, ड्राइंग रूम में मिलेगा। बस ये हमारा ड्राइंग रूम है जहाँ पे परमात्मा हमसे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि भगवान का चिंतन हम कैसे करते हैं, 2 प्रकार से करते हैं। कि ये तो कि जहां भी हमारा मन जाए वहां से हटा करके हम इष्ट देव में लगा दें, लेकिन वो हर बार संभव नहीं होता। हम कभी साइकिल के बारे में सोच रहे हैं, कभी सर्दी के बारे में सोच रहे हैं, कभी हम गरम गरम पकौड़ों के बारे में सोच रहे हैं, कभी हम कुछ और सोच रहे हैं। तो एक तो हल ये बनता है कि जहां भी हमारा मन जाए उसको हटा के हम अपने इष्ट में लगा दें कि मैं परमात्मा का चिंतन करूं। और दूसरा ये है कि मन में सांसारिक विशेषता का चिंतन ही ना हो, और चिंतन किसका हो, परमात्मा की विभूतियों का हो। पकौड़े अच्छे गरम गरम बन जाए तो बोलो परमात्मा की कृपा से पकौड़े बने हैं, परमात्मा ने चने उगे, बेसन बना, सरसों उगी, तेल बना तो पकौड़े बने। मतलब हर चीज में घुमा फिरा के परमात्मा को ले आओ, तो ऐसे हो जाता है। बिकॉज किसी भी विशेषता को लेकर जहां भी वृत्ति जाए, फिर पकौड़ा बनाने वाले को परमात्मा ने कितना अच्छा बनाया, वो कितने अच्छे बना रहा है, कितना अच्छा टेक्सचर है, हर एक चीज जो भी बनाई है वो परमात्मा के द्वारा बनी हुई, कह दिया ना। अभी यहाँ पर 32वें श्लोक में फिर ये कहेंगे कि संपूर्ण सर्गों के आदि में भी मैं हूं, सर्गों के अंत में भी हूं और मध्य में भी हूं। और 39वें में कह देंगे कि संपूर्ण प्राणियों का बीज भी मैं हूं। तो मीन्स 20वां
32वां और 39वां। तो तीनों में ये तो मुख्य हो गए ना, जैसे हेडलाइट्स होती हैं मुख्य मुख्य, फिर बीच में छोटी छोटी विभूतियां हैं। तो यहाँ पे ये कह दिया कि हर एक जगह पर, हर प्राणी के अंदर मैं हूं। सर्वभूतानाम, सर्वभूताशय स्थित, सारे भूतों में मैं स्थित हूं। और कैसे स्थित हूं, तो कैसे करेंगे, हम विभूति का वर्णन करेंगे। और विभूति किसकी है, वो परमात्मा की है। बजाय कि मन को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह डाइवर्ट करे, जहां भी मन गया वहां पे परमात्मा का चिंतन कर लिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, मैं हर वस्तु के आदि और अंत में हूं। इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमने सोने का कुछ गोल्ड का कुछ आइटम बनाया, ठीक है। जैसे मेरी चेन थी, मैं सुनार के पास ले गई कि इसको सेल करना है। जब मैं ले गई तो उसने क्या किया, उसको मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके इतनी बड़ी चेन थी, वो एक टिक्का सा बना के सामने ले आया, जी ये है। तो एकदम तो मेरे को भी धक्का हुआ कि चेन का इसने क्या बना दिया। तो क्या है कि वो मेरी चेन में भी सोना था, और जो गोल्ड का वो टिक्का सा बना के ले आया उसमें भी सोना है। तो परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, सोना तो दोनों चीजों में है ना। एक तो नाम बदल गया, पहले वो चेन थी अब वो टिक्का सा बना के ले आया। फिर उसकी आकृति बदल गई, पहले वो लंबी थी अब वो गोल हो गई। फिर उसका उपयोग चेंज हो गया, चेन को हम गले में पहन सकते हैं, वो टिक्का सा 1 रुपए जैसा सिक्का है उसको पहन तो नहीं सकते। फिर माप उसका डिफरेंट हो गया, वहां पे लंबाई थी, यहाँ पे अब लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। और फिर उसका माप भी और तोल भिन्न हो गया। अब चेन अगर वो 10 ग्राम की थी, अब वो जो टिक्का बना है वो 8 साढ़े 8 ग्राम का बना। तो चीज वही है, उसकी आकृति डिफरेंट हो जाती है, उसका माप डिफरेंट हो जाता है, उसका उपयोग डिफरेंट हो जाता है, उसका तोल डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सोना तो वही रहा। बस ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा अगर कार में है तो उस स्वरूप में है, परमात्मा हवाई जहाज में है तो उस स्वरूप में है, मनुष्य के रूप में है तो उसमें है। परमात्मा वही है, बस उसका यूजेज डिफरेंट हो गया, उसका माप डिफरेंट हो गया, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हो गए, एंड उसकी आकृति, उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी, लेकिन परमात्मा सब में है। तो जैसे गोल्ड सेम रहता है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं, वैसे ही परमात्मा हर वस्तु में है। तो जिस भी वस्तु की विशेषता पर हमारा ध्यान जा रहा है, हम समझ सकते हैं कि वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर परमात्मा ने जैसे कह दिया कि सब प्राणियों के स्टार्टिंग में भी, अंत में भी, तो मध्य में भी हो गया। वासुदेव सर्वम जो पीछे बात आई थी, और ये बात छांदोग्य उपनिषद में भी आती है, बहुश्याम प्रज्ञाय वाली बात, कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो एक का ही विस्तार है आगे। जैसे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते थे, वो चेन रिएक्शन होती है, एक कोई रिएक्शन हुई, फिर उससे दूसरी, फिर उससे दूसरी, फिर उससे दूसरी, तो वो चेन रिएक्शन लंबी चलती रहती है। बस ऐसे ही परमात्मा एक का ही विविध स्वरूप है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो बाकी जो बचता है अंत में, सृष्टि से पहले भी परमात्मा था, बीच में परमात्मा का विस्तार है, और अंत में भी परमात्मा ही रहेगा। तो इसके लिए शिष्यते शेष संचय, ऐसी भी एक बात कही जाती है। और वासुदेव सर्वम तो हमने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है। तो मुख्यतः परमात्मा ने ये जब अपनी विभूतियां प्रारंभ करी, तो स्टार्टिंग में और एंड में और मध्य में ये कह दिया कि सब कुछ मैं ही हूं, मीन सब कुछ परमात्मा ही है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मैं इन विभूतियों का कैसे करूं कि संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से भगवान ही है। तो ना किसी से राग है, फिर ना किसी से द्वेष है। जब बीज रूप भी भगवान है, आदि में भी भगवान है, अंत में भी भगवान है, सब जगह भगवान ही है, तो क्यों ना उन्हीं का चिंतन किया जाए। तो आज के पाठ में बड़े अच्छे से श्री कृष्ण जी महाराज ने ये समझाया कि जहां भी तुम्हारा चिंतन जाता है, जहां भी तुम्हारा मनन जाता है, तुम मेरी विभूति का चिंतन करो, और मेरे बारे में जब चिंतन करोगे तो तुम्हारा मेरे में अविचल भक्ति हो जाएगी, अविचल योग हो जाएगा। 20वां, सुनर्जुन हूं मैं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। मैं हूं मिसले जा अहले जा में निहा, मैं अव्वल मैं आखिर मैं हूं दरमिया। अव्वल पहला और एंड को कह देते हैं आखिर, मैं हूं दरमिया, और दरमिया भी मैं ही हूं। तो आज हमने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 15वें से लेकर के 20वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति
शांति। सर्वेभ्यो नमः।